वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस प्रकार से आप लोगों को पता है कि जो जून के महीने में अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए गए थे, तो उसमें काफ़ी सारे साथियों के अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू नहीं हो पाए थे वेरियस रीजंस की वजह से। किसी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम था, किसी की एलिजिबिलिटी में, किसी के ड्यूअल सब्जेक्ट ड्यूअल डिग्री, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए नेस्ट में जाकर, और कुछ लोगों के जो रोके गए थे उसमें नेस्ट ने खुद ने विचार किया कि क्या इनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए जा सकते हैं। तो नेस्ट ने बहुत ही काइंड हार्टेडली काम किया है, और ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स थे जिनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जा सकता था, यानी कि जिनमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, माइनर कोई प्रॉब्लम थी, तो उन सभी को अलाउ किया गया है और उन सभी को अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू कर दिए गए हैं। अभी परसों ये अपॉइंटमेंट लेटर इशू किए गए हैं। तो जिन साथियों को हमारे अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपॉइंटमेंट लेटर जैसे आपका जून के महीने में इशू हुआ था, सेम स्कूल के नेम के साथ इशू हुआ है, और साथ ही उसमें आप लोगों को साथ में एक मेल भी मिला है। मेल में 7 सितंबर से पहले ज्वाइन करने के लिए बोला गया है। तो साथियों, मैं आपसे बोलूँगा कि आपको सिर्फ एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, और कोई भी अलग से कोई सर्टिफिकेट बाहर से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर, और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लेकर, आप जल्दी से जल्दी अपना जो भी जहाँ पे भी आपको ज्वाइन करना है वहाँ पे जाके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना आपका सीनियरिटी का भी लॉस है और फाइनेंशियल लॉस तो है ही। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल गए हैं, क्योंकि आपका संघर्ष काफ़ी लंबा रहा है। क्योंकि बिल्कुल एक नाउम्मीदी की लहर फैल गई थी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, दुनिया भर के र्यूमर्स चल गए थे। तो मैंने आप लोगों को आश्वस्त किया था कि जिन साथियों का भी अपॉइंटमेंट एलिजिबिलिटी में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, उन सभी को अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू होंगे, और वो होकर रहेंगे। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ है, अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुए हैं। जून के महीने में जब अपॉइंटमेंट लेटर्स नहीं आए थे, तो वो एक निराशा की लहर थी, तो वो आशा में बदल चुकी है और एक खुशियों की लहर आ चुकी है। और जुलाई में जब कुछ साथियों ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, उनको एलिजिबल के मेल भी आए थे, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आपका कम से कम अगस्त के सेकंड हाफ तक का वेट करना होगा, तभी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल पाएंगे। तो उम्मीद थी कि अगस्त के एंड तक मिलेगा, बट पहले ही मिलना शुरू हो गया है। तो बहुत खुशी की बात है कि नेस्ट ने काफ़ी तेज़ी से काम किया है और आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू किए हैं। तो इसके रिगार्डिंग अब ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है, आप लोगों ने फॉलो किया ही है। बाकी सबसे पहले आपको स्टेट सोसाइटी में अपना ज्वाइन करना होता है। स्टेट सोसाइटी में रिपोर्ट करने के बाद आपको वहाँ से या तो कोई ज्वाइनिंग अलग से कोई स्पेशल ज्वाइनिंग लेटर इशू होता है, या वहाँ से एक कंबाइंड एक फॉरवर्डिंग इशू होती है कि इन लोगों ने ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है, इनको स्कूल में ज्वाइन कराया जाए। अलग अलग स्कूल्स के लिए वो एक लेटर इशू होता है स्टेट सोसाइटी की तरफ से। तो जैसा ही प्रोसीजर रहा है, आप लोग अपने स्टेट सोसाइटी का प्रोसीजर देख लीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना ज्वाइनिंग का जो भी है काम कीजिए। जैसे मध्य प्रदेश था, तो मध्य प्रदेश में अलग अलग ज़ोनल ऑफिस बनाए गए थे, तो उन ज़ोनल ऑफिस में जाके आपको पहले ज्वाइन करना था, फिर उसके बाद स्कूल में ज्वाइन करना था। कहीं कहीं पर स्कूल में ही डायरेक्टली ज्वाइन कराया गया था। तो अलग अलग प्रोसीजर हैं। आप लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे कि पहले भी जो अलग अलग स्टेट की PDF वगैरह इशू हुई है, उसमें आप अपने विद्यालय में सेलेक्टेड जो साथी हैं उनसे एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर के थ्रू आप लोगों को पता ही है, वो लिस्ट जारी हो गई थी, उसमें सभी कांटेक्ट दिए हुए थे। तो आप उसमें अपना इस विद्यालय सर्च करके उस विद्यालय के जो भी टीचर्स वगैरह हैं, किससे कांटेक्ट करके आप ड्यू प्रोसीजर को जान सकते हैं, और उसके बाद उसी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। या अगर आपको स्टेट सोसाइटी का कोई कांटेक्ट नंबर मिल जाए, तो वहाँ पे आप कॉल करके उस प्रोसीजर को जान सकते हैं। या तो आप अगर आसपास हैं तो सीधे स्टेट सोसाइटी के ऑफिस में जाके आप लोग पता कर सकते हैं। नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो आप सीधे स्कूल में विज़िट कीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, वे लोग आपको गाइड कर देंगे कि हाँ, आपको कैसे आगे का काम करना है। बाकी मेरी राय तो यही है कि अगर आप को जो भी स्कूल अलॉट हुआ है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी टीचर्स का अलॉटमेंट हो चुका है, वहाँ पे ऑलरेडी टीचर्स वर्क कर रहे हैं, तो उस लिस्ट में आप लोगों को अपने स्कूल के रेस्पेक्ट में कुछ टीचर्स के नेम मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप कांटेक्ट करके अपना जो भी ड्यू प्रोसीजर है उनसे जान सकते हैं कि उस राज्य विशेष में क्या प्रोसीजर अपनाया गया है, उसी को आप फॉलो करें और अपना जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन करें। अगर आपको फिर भी कोई समस्या होती है, तो टेलीग्राम पर हम आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हैं। आप कभी भी मैसेज कीजिएगा टेलीग्राम पे ग्रुप पर, तो आपको
पूरी सहायता प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। तो बेसिक एजुकेटर की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।